हे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार। और दोस्तों, आज बात करेंगे एक और नए टॉपिक की। टॉपिक है मेरा पीएल सीक्वल से रिलेटेड। तो दोस्तों, पीएल सीक्वल से रिलेटेड जो मेरा आज का टॉपिक है वो टॉपिक है कि वेयर क्लॉज के अंदर कैसे यूज करेंगे करंट ऑफ क्लॉज। करंट ऑफ क्लॉज को किस तरीके से यूज करेंगे, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है और कब यूज करना चाहिए और इससे क्या होता है, सारी चीजों की बात इसी वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। देखिए, पीएल सीक्वल में आपने कर्सर्स को बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा। एक्सप्लिसिट कर्सर क्या होते हैं, इम्प्लिसिट कर्सर क्या होते हैं, पैरामीटराइज कर्सर क्या होते हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने बेहतर तरीके से समझा था कि मेरा फॉर अपडेट जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो यहां पर आज की वीडियो में थोड़ा सा एक कदम और आगे चलते हैं और समझते हैं कि करंट ऑफ क्लॉज मेरा क्या काम करता है। देखिए, छोटे छोटे कीवर्ड होते हैं ये पीएल सीक्वल के, और ये कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। अब कोई इनकी रिक्वायरमेंट भी अगर देख ले तो कई बार रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, क्योंकि लोग नॉर्मली इसको यूज नहीं करते हैं। नॉर्मल डे टू डे जो कोडिंग होती है उसमें यूज नहीं करते हैं। बट फिर भी इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव हमें इन चीजों के आंसर्स आने चाहिए। तो जो करंट ऑफ क्लॉज होता है वो कब सीन में आता है, सबसे पहले मैं आपको उसकी रिक्वायरमेंट समझाता हूं। दोस्तों देखिए, अगर आपसे मैं बोल दूं कि आपको कोई कर्सर लिख के किसी एक टेबल में कुछ अपडेट कराना है, तो क्या होगा वहां पर होगा कि कर्सर ने मेरी 3 रोज या 5 रोज या 10 रोज, कितने भी रोज सेलेक्ट किए हो, कर्सर उनको एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करके रख लेता है कि इन रोज पे मेरे को काम करना है। और फिर क्या करता है, फिर आप नीचे कुछ उनके बेसिस पे कुछ डीएमएल अपने लिख देते हैं अपने कोड के अंदर। अब डीएमएल जो आपने अपने कोड के अंदर लिख दिए, उन कोड में आप क्या करेंगे, प्रॉपर और सही अपडेट के लिए डालेंगे एक वेयर क्लॉज। डालते ही है, बट ऑब्वियस है भाई, कुछ अपडेट करना है तो वेयर क्लॉज तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो पूरी टेबल पे ही अपडेट चल जाएगा। ये तो हम लोगों को अच्छे से पता है। तो जब ये पता है कि या तो हम वेयर क्लॉज डालेंगे, लेकिन अगर कोई बोल दे कि वेयर क्लॉज में आपको आईडी पास नहीं करनी है और फिर भी आपको वही रिकॉर्ड अपडेट करना है जिस रिकॉर्ड को सच में अपडेट करना चाहिए। एग्जाम्पल पे चलते हैं। बोर्ड पे सिंपल एक कर्सर लिखा हुआ है। यहां पे कर्सर में डिपार्टमेंट 10 की कुछ एक वैल्यूज हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर जो डिपार्टमेंट 10 में मैं मान के चल रहा हूं कि 3 नंबर ऑफ रोज, कितनी 3 नंबर ऑफ रोज हैं जो डिपार्टमेंट 10 में फैच होके आ रही है। इसको सिस्टम क्या करेगा, इन 3 डिपार्टमेंट्स की जो डेटा है उसको सिस्टम एक टेम्परेरी मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर कर लेगा और अब शुरू करेगा। यहां पर कर्सर को ओपन करेगा, फेच करेगा, और फेच करने के बाद जो 3 आईडीज 1, 2 और 3, जो 3 आईडीज यहां पे कर्सर ने सेलेक्ट करी हैं, उनको यहां पर एक एक करके वेयर क्लॉज में पास करना स्टार्ट करेगा और उनको अपडेट कर देगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आपकी स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, विदाउट वेयर क्लॉज लिखी हुई है, तो क्या होगा, तो सारा का सारा अपडेट हो जाएगा। या तो मैं क्या करूंगा, या तो वेयर क्लॉज में मैं दूंगा कोई आईडी होगी, उस आईडी को दूंगा जो आईडी मुझे लेट से यहां से मिल रही होगी। उस आईडी को मैं क्या पास करूंगा, उस आईडी को यहां पास करूंगा। कर्सर में फर्स्ट की आईडी कुछ होगी, सेकंड की होगी, थर्ड की होगी, वो एक एक करके यहां पास हो जाएंगी, मेरी तीनों रोज अपडेट हो जाएंगी। अब कोई बोल दे कि आपको ये आईडी नहीं लिखनी है, आपको आईडी नहीं लिखनी है, फिर भी आपको वही रो अपडेट करनी है जो यहां से एक एक करके सेलेक्ट हुई है, वही 3 रोज अपडेट करनी है। तो दोस्तों, उसके लिए पिक्चर में आता है करंट ऑफ क्लॉज। अब सिंपल यहां पर सिंपल वेयर में लिख देंगे वेयर करंट ऑफ क्लॉज। सिंपल इतनी सी लाइन जब आप अपने वेयर में डाल देंगे, अपडेट के वेयर में, किसी भी डीएमएल ऑपरेशन के वेयर क्लॉज में अगर आप ये डाल देंगे करंट ऑफ क्लॉज, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम इंटरनली यहां पे समझना है आपको, इंटरनली जो आईडी यहां पर 3 आईडीज सेलेक्टेड है कर्सर में, उन्हीं आईडीज को पॉइंट करेगा बेस्ड ऑन कर्सर करंट ऑफ क्लॉज। और यहां पे मैं अपने कर्सर का नाम दे दूंगा। उस कर्सर के बेसिस पे जो भी एक पहली की पहली जो भी फर्स्ट रो आएगी तो वो आईडी अपडेट हो जाएगी,
सेकंड रो आएगी तो सेकंड रो अपडेट हो जाएगी, थर्ड रो आएगी थर्ड रो अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों एक बार लैब में चलते हैं, लैब में चल के करंट ऑफ क्लॉज का एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, सो दैट मेरे कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, लैब सेशन की बात करने वाले हैं दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए लैब सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे लिखे हुए कोड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट हमें समझ में आए कि हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एम्प्लॉय 10 की, यहाँ पर आप देखेंगे डिपार्टमेंट 10 के कुछ एक एम्प्लॉयज़ मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ क्वेरी को चलाता हूँ तो 3 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे सेलेक्ट हुए आते हैं, क्लर्क, किंग और मिलर। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद बिगिन और एंड में मैंने अपने कोड को लिखा है भाई, फॉर लूप को ओपन किया और फॉर लूप को यहाँ पर क्लोज किया। बीच में कुछ डीबीएमएस आउटपुट से मैं प्रिंट कर रहा हूँ जिससे कि चीज़ों को ईजिली समझ पाए, और बीच में लिखे हुए हैं कुछ एक अपडेट्स। अब अगर आपसे अपडेट की बात करूं कि 3 रिकॉर्ड मेरे कर्सर की मेमोरी में आ गए हैं। अब इन 3 रिकॉर्ड के लिए अगर मैं ये वाला अपडेट चलाता हूं तो क्या होएगा दोस्तों, यहाँ पर होगा कि देखिए मैंने बता दिया कि आपको एम्प्लॉय टेबल के कुछ सैलरी कुछ आपको अपडेट करनी है, किसकी करनी है, वेयर क्लॉज में क्लियरली बता दिया किसकी करनी है। तो एम्प्लॉय नंबर यूनिक होता है मेरा, तो एम्प्लॉय नंबर पे एम्प्लॉय नंबर का कर्सर से ज्वाइन लगा दिया, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको चला के भी देख लेते हैं एक बार। ये कमेंट कर दिया, डीबीएमएस आउटपुट मेरा क्लियर है। इसको मैं यहाँ पे चला के देखता हूँ। चलाने से क्या होगा, सिंपली देखिए 3 रोज मेरी आती हैं कर्सर में, तो 3 के लिए मेरे को यहाँ पे डेटा जो है वो प्रिंट हो जाएगा, मेरी सैलरी अपडेट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मेरी सैलरी जो है वो अपडेट हो गई, 3 रिकॉर्ड मेरे कर्सर में सेलेक्ट हुए, और 1 क्योंकि हमने प्रिंट किया है किसके लिए कि कितनी रोज मेरी अपडेट हुई हैं, तो 1 1 1 3 बार ये क्लियरली मेरा कोड यहाँ पे चल गया। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट की, कि अगर मैं इस वाले अपडेट को कर दूं यहाँ पे कमेंट, और इस वाले अपडेट को यहाँ पे ओपन कर दूं, और जो करंट सिचुएशन में जो भी कुछ किया है उसको मैंने रोल बैक कर दिया। अब अगर करता हूं तो अब की बार क्या होगा, देखिए अब की बार कोई वेयर क्लॉज नहीं है, तो क्या होगा, हर एक 3 रिकॉर्ड मतलब 3 बार मैं पूरी टेबल को यहाँ पर अपडेट करूँगा। क्योंकि वेयर क्लॉज नहीं दिया है तो हर बार सारे के सारे रोज मेरे अपडेट होंगे। देखिए 15 के 15 रिकॉर्ड अपडेट हुए, यहाँ पे भी 15 रिकॉर्ड अपडेट हुए, यहाँ पे भी 15 रिकॉर्ड, मतलब कर्सर ने जितनी बार भी वैल्यूज ली उतनी बार, क्योंकि वेयर क्लॉज नहीं था तो सारी की सारी रोज मेरी अपडेट हो गई। तो यहाँ पर आज एक नई चीज आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, करंट ऑफ क्लॉज के बारे में। करंट ऑफ क्लॉज क्या करता है कि आप वेयर कंडीशन ना भी दें, आप वेयर कंडीशन ना भी दें, फिर भी आपका जो रिकॉर्ड अपडेट होता है क्लर्क के टाइम पे क्लर्क वाला ही अपडेट होगा, किंग के टाइम पे किंग वाला ही, और मिलर के टाइम पे मिलर वाला ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर पीएल सीक्वल के अंदर हमें एक चीज मिलती है, करंट ऑफ क्लॉज। करंट ऑफ क्लॉज का मतलब है कि करंट ऑफ, और जो C1 कर्सर जो डेटा लेके आ रहा है, C1 कर्सर कहाँ है मेरा, C1 कर्सर है मेरा ये वाला। C1 कर्सर क्या डेटा लेके आ रहा है, C1 कर्सर मेरा ये डेटा लेके आ रहा है कि क्लर्क, जब C1 कर्सर क्लर्क के ऊपर है तो मैंने अपने अपडेट को बता दिया कि अपडेट कर दो सैलरी इतनी, कहाँ पर, जहाँ पे मेरे कर्सर ने इस टाइम पे पॉइंट किया हुआ है। करंट ऑफ क्लॉज जो है C1 कर्सर का जो है, जिस भी पॉइंट पे मार्क कर रहा है, जिस भी पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है, उस वाले रिकॉर्ड को मेरा अपडेट कर दे। तो क्लर्क के टाइम पे क्लर्क अपडेट होगा, किंग के टाइम पे किंग, क्योंकि जो भी कर्सर का पॉइंट मेरा मूव करेगा जिस रिकॉर्ड पे भी, वो ही यहाँ पर करंट ऑफ क्लॉज में ऑटोमेटिकली विदाउट ज्वाइनिंग और विदाउट पासिंग एनी वेयर कंडीशन हम करंट ऑफ क्लॉज से भी ये चीज अचीव कर सकते हैं। तो एक बार इसको चला के देखते हैं। इसके लिए सिंपली दोस्तों इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद सिंपली इस कोड को चला देते हैं। तो ये सिंपली मैंने यहाँ पे ये कोड सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने से पहले अपने डीबीएमएस आउटपुट को यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, सो दैट इस रिकॉर्ड ने जो करंट ऑफ क्लॉज है क्या करेगा, क्योंकि जब अपडेट चलेगा तो मुझे यहाँ पे एसक्यूएल रो काउंट से पता लगना चाहिए कि करंट ऑफ क्लॉज से ये कौन से वाले रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा है। तो मुझे पता करने के लिए ये कोड में यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करता हूँ, चला देता हूँ। आप नीचे देखेंगे पीएल सीक्वल प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और लॉग में भी देखिए यहाँ पे आ गया। क्या आ गया है, लॉग में आ गया है कि जो मेरी क्लर्क की थी ओल्ड सैलरी इतनी थी, और अपडेट हो गया है नहीं हो गया ये हम किससे पता कर रहे हैं, ये हम 1 से पता कर रहे हैं। किंग के केस में भी इसने यही किया है, 1 किया है, और
मिलर के केस में भी 1 किया। इट मीन्स इसने करंट ऑफ क्लॉज से उसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट किया है जो मेरे कर्सर ने। किसने? करंट ऑफ क्लॉज C1। C1 इज माई कर्सर। तो जो मेरे इस कर्सर के रो वाइज जो डेटा आया होगा वो क्या होगा। सिंपली क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे सैलरीज मेरी अपडेट हुई है कि नहीं हुई है, सिंपली ये भी चेक कर लेते हैं। तो कौन कौन से रिकॉर्ड मेरे आ रहे हैं डिपार्टमेंट 10 में, वो मैं नीचे एक बार चला के देखता हूँ। 3 ही रिकॉर्ड आने चाहिए और अभी मैंने कमिट नहीं किया है लेकिन मैं सेम सेशन पे हूं, तो मुझे क्लर्क की, मिलर की और किंग की सैलरी जो है वो 15,000 उसमें हो जानी चाहिए। तो देखिए यहां पे आप सैलरी देख सकते हो, तीनों की सैलरी 15,000 हो गई है। तो करंट ऑफ क्लॉज मेरे पास एक ऐसा दोस्तों क्लॉज रहता है जिसको यूज करके विदाउट वेयर कंडीशन यूज किए बगैर, विदाउट एनी आईडी का ज्वाइन लगाए बगैर मैं सीधे सीधे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकता हूं। सो दोस्तों लैब में आपने देख लिया होगा कि वेयर के अंदर करंट ऑफ क्लॉज को अपने कर्सर के साथ किस तरीके से यूज करते हैं। आशा करता हूं आपको ये कंसेप्ट बखूबी समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकल में आपने देख भी लिया होगा कि किस तरीके से करंट ऑफ क्लॉज को हम यूज करते हैं। सो दोस्तों छोटा सा वीडियो था, छोटा सा कंसेप्ट था, मुझे लगा आप तक पहुंचना चाहिए, आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज आप तक पहुंचनी चाहिए। सो दोस्तों अगर ये आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन भाइयों के लिए जो PL SQL में नई नई चीजें सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने भाई की इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, अपने भाई के इस काम को मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आपके पास इस तरीके के छोटे छोटे ही सही बट इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।